प्यारे दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो गणित में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि 200, ये देखिए कब पूछा गया है, तो ये बीपीएससी ने 2022 यानी कि रिसेंट में, ये 67 बीपीएससी प्री में 2022 में अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित है। तो देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले करा है कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो मैं कहूँ 4, 5, 6, इनका अगर हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम, तो यानी कि 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 तिया 6, तो यानी कि 3 पच्चे 15 दूना 30 दूनी 60, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 60। तो यानी कि 200 तक अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं तो यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 200 तक में 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 1 से लेकर के 200 के बीच में 3 ऐसी संख्या होगी जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, अब यहाँ 600 तक के में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 600 को हम भाग कर लेते हैं किससे, 60 से। तो यहाँ 6 0 0 कट गया, अब 6 दम 60, यानी कि 10 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 60 600 से बोला नहीं, इसके बीच में बोला है, तो यानी कि 10 हो गया। तो 10 से हम 1 कम करके लिख देंगे, 10 से 1 कम करके यानी कि 9 बार में। ठीक है, 9 छक्के 54, यानी कि 9। तो यानी कि 200 तक के बीच में 3 है और 100 से 900 तक के बीच में 9 है। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या का डिफरेंस हो गया, 9 में 3 घटा दीजिए तो 6। तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कह रहे क्वेश्चन पूछा है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। कह रहे कि टोटल है ना कितना है, 70 किलो कुछ सामान है, जिसमें कि बालू कितना है, 4 है। ये मान लेते हैं ये क्या है, बालू है। ठीक है, बालू कितना है, 4 है, और सीमेंट यानी कि सीमेंट को हम सी मान लेते हैं, ये कितना है, 1। अब कह रहे कि टोटल कितना है, 70 है, जबकि मैं इन दोनों को टोटल करूं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि बालू 4 है, सीमेंट 1 है, 4 1 कितना हो गया, 5। क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं है, 70 है। कितने हैं, 70 है। तो इसको भाग कर देंगे कितने में, ये कितना है, 70। तो 14 पंचे 70, यानी कि ये हो जाएगा 14। यानी कि जो हमारा सीमेंट है, 1 यूनिट कितना है, 70, यानी कि ये 14 किलो सीमेंट है। और यहाँ पे 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 किलो क्या है, बालू है। अब कह रहा है कि कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाए, 6:1 हो जाए। 6:1 कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाए, 6:1 हो जाए। यानी कि 1 यूनिट क्या दिखा रहा है, 1 यूनिट जो है वो आपका दिखा रहा है 14 को, 1 यूनिट दिखा रहा है 14 को। तो 6 यूनिट कितने को दिखाएगा, तो इसमें क्या करोगे आप, 14 से गुना कर दोगे। तो 4 84, यानी कि पहले था 56 किलो बालू, अब कितना हो जाएगा, 84 किलो बालू। यानी कि कितना कम हो जाएगा, यानी कि पहले था 56 किलो, अब हो गया 84 किलो। तो यानी कि कितना बढ़ गया, ज़्यादा। तो यानी कि 84 में माइनस कर देंगे 56, तो कितना हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा 8, 14 में यानी कि दोनों माइनस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 14 में 6 गया 8, और यहाँ पे बच्चा के 7 में पहुँच गया, 7 में पहुँच गया 2, यानी कि 28। तो इसका मतलब है कि बालू की मात्रा कितना किलो मिलाया होगा, 28 किलो। कितना, 28। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गया आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए कह रहे 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होता है। कितना हानि होता है, 20%। और अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो 24 रुपये में उसको कितना बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपये में बेचता है कोई सामान, कितने का, 40 रुपये में बेचता है, तो 20% हानि होता है। 20%, 20% का फ्रैक्शन कर लेते हैं। 20% का आपको बताया था, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। आप कह रहे 5 रुपये में 1 रुपये का नुकसान होता है। इसका मतलब कि 5 रुपये का सामान वो कितने का बेचता होगा, 4 रुपये का। 5 रुपये का सामान कितने का बेचता होगा, 4 रुपये का। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसको उल्टा करके गुना करते हैं, यानी 4/5 है, तो यहाँ पे आप गुना कर दो 5/4। ठीक है, तो यहाँ 4 4 कट गया, और यहाँ 10 10 गुना 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 50। ठीक है, यानी कि वो 50 रुपये का चीज़ को 40 रुपये में बेचता है। 50 रुपये का चीज़, यानी कॉस्ट प्राइस 50 है, 50 रुपये का चीज़ को 40 रुपये में बेचता है। अब कह रहे हैं कि 20% लाभ कमाना चाहता है।
यानी कि 50 रुपये में 20% लाभ कमाना चाहता है। तो 20% का 1/5 है। अब 5 का चीज़ उसको कितना का बेचना पड़ेगा? 5 का चीज़ उसको 1 रुपये ज़्यादा बेचना पड़ेगा। 5 का चीज़ 1 रुपये ज़्यादा नहीं कि 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यानी कि 5 रुपये का चीज़ उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 6 रुपये का। अब यहाँ पे इसको कटा दीजिए, 5 यानी 10, यानी कि इसको बेचना पड़ेगा 60। ठीक है, 60 रुपये में बेचना पड़ेगा तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 24 रुपये में कितना बेचा जाए, 24 रुपये में कितना बेचा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर वो यहाँ पे अगर वो 60 रुपये में बेचता है, 60 रुपये में कितना बेचता है? 45, 60 रुपये में 45, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा? 1 रुपये में 45, 45 बटे में 60, और 24 रुपये में बेचेगा, 24 रुपये में। तो इसको कटा दीजिए, 12 पंचे 60, और यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 5 निम 45, यानी कि 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। यानी कि उसको जो बेचना पड़ेगा 18, कितना? 18, यानी कि 24 रुपये में उसको 18 बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन करें कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपने यहाँ पे छुप गया है, इसको देख लीजिए। चलो देखते हैं। कह रहे 110 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेन बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक ट्रेन बना लेते हैं। कह रहे कि एक लंबी ट्रेन है, कितना है? 110 मीटर, एक लंबी ट्रेन। ठीक है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, कितना? 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, यानी कि जो ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस। आप कह रहे हैं कि स्पीड कितना है? देखिए, जो यहाँ पे स्पीड है वो कितना है? स्पीड है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं, कितना है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह रहे हैं राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो कितने समय लगेगा? यानी कि इसी दिशा में एक राहगीर, कोई आदमी जा रहा है। ठीक है, और आदमी का जो स्पीड है वो कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। टोटल दूरी कितना है? 110 मीटर, अब बटे में स्पीड। तो अगर सेम दिशा में जा रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, कितना है? 4 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 110 अब बटे में 58 में 4 गया, कितना बचेगा? 54। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें निकालना पड़ेगा सेकंड में। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ सेकंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आप यहाँ देखिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए आपका क्या है, ये है किलोमीटर। किलोमीटर को अगर आप सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर को सेकंड में चेंज करना हो, तो आप 5/18 से गुना कर दीजिए। कोई भी चीज़ किलोमीटर को अगर आपको सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो फिर आप 18/5 से गुना कर दो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कि किलोमीटर को सेकंड में गुना करना है 5/18, और सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5। चलिए अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा था किलोमीटर को सेकंड में बदलना है। क्या करना है? किलोमीटर को सेकंड में। तो अब यहाँ पे देखिए, चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर को सेकंड में, तो सेकंड में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 18/5 से, 18/5 से। ठीक है, तो ये हमारा 18/5 से अगर गुना करेंगे तो ये बन जाएगा किसमें? किलोमीटर में। लेकिन किलोमीटर तो ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब हमें सेकंड में बदलना है, तो इससे मुझे गुना करना पड़ेगा 5/18 से। कितना से? 5/18 से। ठीक है, 5/18 से। तो कर लेते हैं, चलिए 5/18 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 18/5। तो देखिए 18 तिया 54, पूरा पूरा कट गया। ऊपर से इसको कटा देंगे 5, तो कितना में कटेगा? ये 22, 22 पंचे 110। तो यानी कि हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 22/3। तो 3 सते 21 और 1 22 बटे में ये इतना सेकेंड, यानी कि टोटल लगेगा 7 सही 1/3 सेकेंड। 7 सही 1/3 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज जिसे आप कहते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस है। अब इसमें जो डायगोनल है, यानी कि डायगोनल यानी कि विकर्ण, एक दे रखा है 10, दूसरा दिया नहीं, दूसरा मान लेते हैं x। आप कह रहे हैं कि परिमाप दे रखा है। तो देखिए इसका परिमाप पहले लिख लेते हैं। परिमाप क्या होता है? मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, 4 गुना, यहाँ पे कर देंगे रूट 4 गुना
D1/2 इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पे करेंगे D2/2 और इसका स्क्वायर, ये कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है 52। तो अब ये 4 गुना है तो इसको इधर कर देंगे तो ये भाग हो जाएगा। अब D1 दे रखा है कितना 10 बटे में कर देंगे 2, ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे D1 कुछ नहीं दिया है तो यहाँ x लिख लेते हैं बटे में 2 और इसको भी कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये पूरे में था रूट, ये पूरे में रूट लगा देते हैं। तो अब यहाँ से कटा देंगे 13 चौके 52 यानी कि कितना हो जाएगा 13। अब इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाता है स्क्वायर, तो यहाँ पे कि 5 अब 5 यानी 25, इसे कटाएंगे तो ये 2 पंचे 10 अब 25 25, अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर नीचे में 4। अब इसे 13 गुना का 13 के स्क्वायर करेंगे 169, अब इसको इधर ले आइए तो ये 25 माइनस बराबर ये x स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे 4, 169 में 25 जाएगा कितना बचेगा 144 और यहाँ पे गुना बराबर में हो जाएगा कितना x स्क्वायर बटे में 4 को इधर ले आइए तो 144 गुना में 4 और यहाँ पे बचेगा कितना x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा क्या रूट, तो यहाँ से क्या आया आपका 12, यहाँ से आया इससे निकालेंगे तो 12 और इस 4 का कितना हो गया 2, इस 4 का कितना हो गया 2, तो 12 दूनी 24 मीटर, ये आपका आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर यानी कि ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। ए, पहले हम ए की बात करते हैं। ए का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको प्रति मिनट प्रति सेकंड बना लेते हैं। तो 8 किलोमीटर को प्रति सेकंड बनाने, किलोमीटर को प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बना लेते हैं। तो किलोमीटर को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 5/18 से गुना करना पड़ता है। इसको कटा देते हैं 2 से, तो 2 चौके 8 2 निम 18, यानी कि ये हमारा हो गया 5 चौक 20 बटे में 9, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कह रहे हैं कि 100 मीटर कितना 100 मीटर, अब समय निकालते हैं 100 मीटर दौड़ता है, टाइम समय कितना लगता है 20/9, 20/9। तो इसको जब आप यहाँ से इसको भाग करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप कटाओगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 45 सेकंड, कितना हो जाएगा 45 सेकंड। कटा के दिखा देते हैं आपको कैसे कटाते हैं इसको। ये 100 है, 100 में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और ये वाला 9 को ऊपर और नीचे में चला जाएगा 20, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 अब 5 में 45 यानी कि 45 सेकंड, ये यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक। अब कह रहे हैं कि बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि 100 मीटर वो दौड़ता है, यानी कि ये यहाँ से ए यहाँ से शुरू करता है, यानी कि ये 100 मीटर दौड़ता है, ए यहाँ से शुरू करता है यहाँ तक, लेकिन जो बी है वो 4 मीटर शुरुआती मात देता है, यानी कि शुरू में नहीं 4 कहता है तुम वहाँ आगे खड़े रहना, यानी यहाँ खड़े रहना, तो 4 मीटर, तो ये 96 मीटर दौड़ता होगा डी, ठीक है। और ये ए, तो अब कह रहे कि 15 सेकंड लगता है, 15 सेकंड में मात देता है, तो टोटल समय कितना लगा 45 सेकंड पहले, अब 15 सेकंड में हराता है, तो यानी टोटल कितना समय लगा, टोटल समय उसको लगा 60 सेकंड। अब कह रहे हैं कि बी की गति स्पीड बताना है, बी की स्पीड, समय दे रखा है, ठीक है, तो स्पीड बताने किसकी बी की, तो आप क्या करेंगे देखिए यहाँ पे समय दे रखा है, यानी कि समय हो गया ये, और डिस्टेंस बी का डिस्टेंस कितना है 96, बी का डिस्टेंस कितना है 96, क्योंकि 96 मीटर ही दौड़ता है, तो स्पीड पूछा है बी की स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 96, स्पीड कितना है 4, तो इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 96/6। अब ये किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको कटा देंगे यहाँ पे तो किससे हो जाएगा 6 दंग 60 और 6 तिया 18 और यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तिया 9 और यहाँ पे 9 5 1 5 4 5 9 45 5 2 10 9 3 18 9 तिया 27 10, तो कुछ आंसर इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5.67 ये ऑप्शन है, ठीक। इसको कटा लीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन करें एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल, तो ये हम बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे बना लेते हैं, कितना खेल रहा है 21। अब कह रहे कि 26 हॉकी, कह रहे कि 26 हॉकी, ये मान लेते हैं आपका खेल रहा है कौन, ये हॉकी खेल रहा है, कितना ये हॉकी 26। अब कह रहे कि 29
कुछ बच्चे खेल रहे हैं 29 बच्चे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। ये फुटबॉल, ये हो गया फुटबॉल। फुटबॉल ये कितना 29। कह रहा है 8 तीनों खेलता है, यानी कि 8 तीनों खेलता है, 8 तीनों खेलता है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, तो 8 तो यही खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कि 6 खेल रहा होगा ये, 6 खेल रहा होगा ये, ठीक है। कितना खेल रहा होगा, 6, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ सही से दोबारा, कितना खेल रहा होगा, 6, ठीक है। ये खेल रहा होगा 6। अब कह रहे हैं 8 6 14, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है। यहाँ पे अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, तो 8 और 6 14 हो गया, दोनों खेल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल कितना, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल 12, 8 यहाँ पे है, यानी कि 4 यहाँ पे होगा। अब कह रहे हैं कि 15 हॉकी और फुटबॉल, 15 हॉकी और फुटबॉल, 15 हॉकी और फुटबॉल, 15 में 8 ये खेल रहा है, यानी 7 ये खेल रहा होगा। तो अब कह रहे हैं कि बताइए कि केवल फुटबॉल, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर केवल फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल 29 है, 29 है, 29 में से 8 4 12, 12 7 19, 19 तो यही खेल रहे हैं, तो इसका मतलब 10, 19 अब प्लस 10 करोगे तभी 29 होगा, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। केवल हॉकी पूछता तो 8 6 14, 14 6 20 1 21, 21 यहाँ पे 5 हो जाता। केवल फुटबॉल बोलता है तो 6 4 10 8 18, 18 3 21 हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, देखिए कि मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है। जो मोहन है, ये मोहन है, ये कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में। और सोहन 20 दिन में, सोहन जो है वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करता है, तो एक साथ पहले काम कर लेते हैं। 25 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 या 75 चौके 100, 100 हो जाएगा, 100, यानी कि 20 पंचे 100। सुनील का एक दिन का काम 5 है, सुनील का एक दिन का काम 5 है, 20 25 चौके 100, और मोहन का 4 है। दोनों कह रहे हैं कि 5 दिन तक काम करता है, कितने दिन तक, 5 दिन तक काम करता है। तो दोनों एक, मोहन एक दिन में 4 काम करता है, सोहन एक दिन में 5 काम करता है, 5 और 4 कितना हो गए, 9, 9 पचे 45, यानी कि 100 में से 45 काम 5 दिन में कर लेता है, बाकी कितना बचता है, 55। 100 में से 45 करोगे तो 55 बचेगा। आप कह रहे ये 55 दिन काम, आप कह रहे कि मोहन काम छोड़ देता है, मोहन चला जाता है, तो सोहन बचता है, तो सोहन एक दिन में कितना करता है, 5, तो इसको 5 से भाग कर देंगे, कितना होगा, 11, यानी कि 11 काम करेगा कौन, बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि ये घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, अब 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए, घंटे की सुई की बात करें तो 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है, तो यानी कि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 5:10, 5:10, ठीक है। तो 5:12 से यहाँ पे देखो 5:10, तो यहाँ पे 12, 5 घंटा, यानी 12 1 2 3 4 5, 5 घंटा हुआ होगा, तो 5 घंटे में इसको मिनट बना दो, तो 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि 300 मिनट और प्लस में 10 मिनट, 310 मिनट। और 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, आधा, तो आधा से गुना कर दो, तो इससे इसे कटा दोगे, कितना होगा, 3 एका 3, 3 एका 3, और यहाँ पे 2, ठीक है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एका 3, यहाँ बचा कितना, 2 एका 2 बचा कितना है, 1, और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 155 डिग्री, 155 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे है, अगर मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पे 1 है, तो ये वाला डिजिट यही मान लेते हैं, ये वाला मान लिया कि x बराबर दे रखा है 2 - 1 बाय, इसको भी मान लेते हैं x है, तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x, ये हो जाएगा 2x - 1 बटे में x स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x - 1, यही हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x - 1, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, तो यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, करेक्शन कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे x माइनस में x प्लस में 1, तो यहाँ पे x माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे यहाँ बचा x, और यहाँ से हमने लिया -1 कॉमन, तो यहाँ पे भी बचा कितना, x - 1, तो यानी x - 1 और x - 1 इक्वल टू 0, तो यानी x बराबर हमारा आ गया 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न करें, निम्न में से कौन सा संख्या वर्ग नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 का करोगे 2 गुना 2 4 आएगा, 3 का करोगे तो 9 आएगा, 4 का करोगे 16 आएगा, 5 का करोगे तो 25 आएगा, 6 का करोगे तो 36 आएगा। तो इस तरीके 7 का करोगे तो 49 आएगा, 8 का करोगे तो 64 आएगा, 9 का करोगे तो 81 आएगा, 10 का करोगे तो 100 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ क्या नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, और कुछ आ रहा है नहीं, 8 भी नहीं आ रहा है। तो यानी कि 2 3 7 8 ये ऐसे संख्या हैं जो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, यही नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।